अरे बहू जरा घड़ी में तो देखो कितने बज गए हैं। सूरज माथे पर आ गया, तुम अब तक सो रही हो। यह क्या बात हुई? घर में इतने काम पड़े हैं, तुम्हारे ससुर जी के लिए सुबह से कितनी बार चाय बना चुकी हूं मैं। मेरी भी तो उम्र हो गई है, घुटनों में कितना दर्द रहता है। यह है मंगला, सुबह से लेकर शाम तक अपनी बहू को सिर्फ और सिर्फ काम बताती रहती है। माँ जी अभी सिर्फ 7 बजे हैं, आप तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे दोपहर के 12 बज गए और मैं सोई पड़ी हूँ। वाह भाई वाह, ये आजकल का ज़माना भी ना बड़ा अजीब आ गया है। 2 शब्द ज्ञान के बहू को सुना दो तो बहू से 4 शब्द सुनने पड़ते हैं। हमें तो हमारे सास के सामने मुंह खोलने की भी इजाज़त नहीं थी। सुबह 4 बजे उठते थे हम, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा आंगन साफ करते थे, बड़ी रंगोली बनाते थे। अब तो गैस, गीज़र, हीटर कितना कुछ है। तब तो हम घर के सभी नहाने का पानी भी चूल्हे पर गर्म करते थे। पहले हम सब एक साथ रहते थे, पूरे मिलाकर 25 लोग थे। अब हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, और तुमसे उनका भी नहीं होता। माँ जी तब औरतें भी ज़्यादा होती होगी ना काम करने के लिए, सब कुछ आप अकेले थोड़ी ना करती थी। यहाँ 4 लोग रहते हैं लेकिन घर का सारा काम तो मैं अकेले करती हूँ। अच्छा, तो अब तुम अपने काम गिनवाओगी? अभी ओम को बताती हूँ कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाने लगी हो। वो आता ही होगा जिम से। नहीं नहीं माँ जी, इनसे कुछ मत कहना, खामखा सुबह घर में कलेश हो जाएगा। वो मेरे पेट में कल रात को काफ़ी दर्द था, तो अभी सुबह सुबह आँख लगी थी ना, इस वजह से मुझे देर हो गई उठने में। नहीं तो मैं हर रोज़ आपसे पहले ही उठ जाती हूँ ना माँ जी। बस बस, अब मेरी बराबरी मत कर, मैं सास हूँ तेरी। जल्दी से स्नान कर ले और काम पर लग जा। खाना कपड़ा बर्तन होने के बाद आज घर की साफ सफाई भी करनी है। इतनी धीमे धीमे काम करती हो तुम कि रोज़ के काम करते करते फिर दिन निकल जाता है। तुम्हारा हाथ और दिमाग दोनों भी बिल्कुल तेज़ नहीं है। मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ। और मंगला चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं कब मेरी सास को मेरे काम की कदर होगी। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर घर के काम करती रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिला कि मेरी सास मेरे सिर पर आकर बैठ जाती है। ये सास होना भी अलग ही धर्म संकट है। पहले घर में काम वाली थी, उसे भी निकाल दिया, जैसे घर में बहू नहीं नौकरानी लेकर आए हैं ये लोग। थोड़ी देर बाद, बहू मेरी चाय। लाती हूँ पापा जी। जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही दे दे। आज खाना खाकर ही जाऊंगा दफ्तर देर से। जी पापा जी, बस 1 मिनट, चाय तैयार है, नाश्ता भी लाती हूँ। उस रामू चाय वाले से तो ज़्यादा चाय बनाती हूँ मैं दिन भर। मंगला मार्केट से सब्जी लेकर वापस आती है। वाह बहू, फ़ोन पर गप्पे लड़ा रही हो। लगता है घर के सारे काम निपट गए। नहीं नहीं माँ जी, बस घर की काम कर रही थी, लेकिन मम्मी का फ़ोन आ गया तो उनसे 2 मिनट बात करने के लिए बैठ गई। हाँ, 2 मिनट क्यों, अच्छे से 1 घंटा बात करो अपनी माँ से। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा देती हूँ। मम्मी बाद में फ़ोन करती हूँ, बहुत काम बाकी है। अरे फ़ोन क्यों कट किया? कर लेती बातें, कुछ रह गया होगा ना। वो क्या ना, घर के काम हो ना हो, लेकिन मम्मी से दिन में 10 बार बात होना ज़रूरी है कि नहीं? माँ जी लीजिए, दीदी का फ़ोन आ रहा है, सुबह से 6 बार फ़ोन कर चुकी हैं। दीदी को कुछ महत्वपूर्ण बात करनी होगी आपसे शायद। हाँ, तो कुछ खास बात ही होगी, नहीं तो अदिति कभी इतनी बार फ़ोन नहीं करती। उस बेचारे को वक्त ही कहाँ होता है। उसकी सास उसे दिन में 100 काम बताती रहती है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि हर एक काम के बाद अपनी मम्मी से गप्पे लड़ाने बैठ जाए। मंगला अपने कमरे में जाती है। माँ जी के हिसाब से इनकी एक अकेली बेटी है जो बेचारी और मासूम है, नहीं तो दुनिया की सारी बहू 1 नंबर की कामचोर। मैं हाथ मुंह धोकर आ भी गई, लेकिन तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। माँ जी मैंने खाना लगा दिया है टेबल पर, आपका इंतज़ार कर रही थी। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी खाना खा लो, आज पूरा किचन साफ करेंगे। मेरे पुराने बर्तन कब के पड़े, दिवाली पर भी तुमने साफ नहीं किए। हाँ ठीक है ना, मैं अभी कमला बाई को फ़ोन कर देती हूँ, हम दोनों मिलकर सारे बर्तन साफ कर देंगे। बहू तुम भूल गई क्या? हमें कमला बाई को काम से निकाल कर 2 साल हो गए। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, अभी घर में ज़्यादा काम है तो बुला लेते हैं, और फिर काम के हिसाब से पैसे भी दे देंगी। हाँ दे देंगे ना पैसे। पैसे क्या पेड़ पर लटकते हैं? तुम्हें तो पैसे खर्च करने की बिल्कुल अकल नहीं है बहू। बहाना मिला नहीं कि पैसे उड़ाती रहो। अरे ज़रा संभल कर खर्च करना सीखो। मेरे बाद ये सब तुम्हारा ही तो है। वैसे भी कमला बाई आजकल बड़ी कामचोर हो गई है, कोई काम ढंग से नहीं करती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसका काम। तुम अपनी हो तो तुम काम भी अपना समझ कर करोगी ना। चलो खाना हो गया, मैं तुम्हें बर्तन निकाल कर देती हूँ। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो कमला बाई का सारा काम इन्हें अच्छा लगता था। मेरी शादी क्या हो गई, कमला बाई का काम खराब लगने लगा। ये सारे बहाने मुझसे काम करवाने के। बहू के नाम पर नई नौकरानी जो मिल गई है इन्हें। चलो श्रावणी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो सास के तानों का लाउड स्पीकर फिर से बजने लगेगा।
बेचारी श्रावणी के आगे साफ करने के लिए मंगला घर के सारे बर्तन रख देती है और खुद बैठ जाती है सोफे पर आराम से। श्रावणी अकेली ही सारे बर्तन साफ करती है। इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता है। शाम को, बहू हो गया क्या सारा काम? हाँ माँ जी, सारे बर्तन साफ हो गए। दिखाओ मुझे, नहीं तो तुम गीले डिब्बों में दाल चावल रख दोगी और सब में कीड़े पड़ जाएंगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हो। राशन के लिए मेरे बेटे के पैसे खर्च होते हैं, तुम्हारा क्या? तुम थोड़ी ना हमें या फिर इस घर को अपना समझती हो। काम करवाने से पहले तुम अपनी हो, अपना समझकर काम करोगी। कमलाबाई का क्या भरोसा, वो तो एक नौकरानी है। और काम करवाने के बाद तुम थोड़ी ना हमें या फिर इस घर को अपना समझती हो। पता नहीं लोग कैसे आसानी से दोगले बन जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। सच तो यह है कि बहू ससुराल को अपना मान लेती है, लेकिन ससुराल वाले उसे यकीन दिलाते हैं कि वो पराए घर से आई है और हमेशा पराई ही रहेगी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ओम और ओम के पापा अभी आते होंगे। अभी रात का खाना बनाना बाकी है। तुम और तुम्हारे धीमे काम में तो परेशान हो गई हूँ भाई। थोड़ी देर बाद ओम और प्रभाकर घर आते हैं। ओ श्रीमती जी, एक कप बढ़िया अदरक वाली चाय तो पिला देना, आज बड़ी थकान लग रही है। और हाँ, हमारा दोस्त आने वाला है घर पर, तो 2-4 अच्छे रजवाड़ी व्यंजन बना देना खाने में। हाँ हाँ, पिलाती हूँ चाय। ए बहू, ज़रा 2 कप अदरक वाली चाय बनाना। जी माँ जी। ऐसा खाना बनाऊंगी ना क्या आपके दोस्त उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जाइए आप फ्रेश होकर आइए। प्रभाकर वहाँ से चला जाता है। बहू इधर आओ, रात को इनके दोस्त आने वाले हैं खाने पर। जल्दी जल्दी स्वादिष्ट रजवाड़ी खाना बनाओ। मेहमानों को खुश करना रिवाज है हमारे घर का। जी माँ जी। सुबह से बर्तन साफ करते करते कमर की तो बैंड बज गई है, अब ऊपर से ये खाना। माँ जी बस हुक्म चलाने में माहिर है, कभी भी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना। दिन भर बर्तन साफ करते करते श्रावणी थक गई थी, लेकिन फिर भी बेचारी प्रभाकर के दोस्त के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। प्रभाकर का दोस्त घर आता है, उंगलियां चाट कर सब खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रभाकर का दोस्त चला जाता है। वाह श्रीमती जी, क्या खाना बनाती हो आप। पिछले 2 सालों से हम बहू के ही हाथ का खाना खा रहे हैं। वो भी अच्छा बनाती है, लेकिन आपके हाथ का स्वाद कहाँ। मेरा दोस्त खुश हो गया, काफ़ी तारीफ कर रहा था आपके बनाए हुए खाने की। हाँ, स्वाद तो मेरे हाथों में है ही। अब बहू को कहाँ कुछ आता है, धीरे धीरे सिखा रही हूँ, सीख जाएगी बेचारी। श्रावणी को प्रभाकर और मंगला की बातें सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। श्रावणी से मंगला घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन कभी भी उसकी तारीफ नहीं करती थी। आज भी वही हुआ, खाना बनाया श्रावणी ने और तारीफ हुई मंगला की। श्रावणी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद, बेटा अदिति, आज अचानक सब ठीक तो है? कितनी दुबली पतली हो गई हो तुम, कुछ खाती भी हो या नहीं? सुबह होती नहीं कि मेरी सास मेरे सर पर काम की लिस्ट लेकर खड़ी हो जाती है। मम्मी, काम करते करते इतनी थक जाती हूँ, ठीक से खाना खाने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे रे रे, मेरी बच्ची, ये ससुराल वाले भी कैसे होते हैं ना। उनकी खुद की बेटी कहीं ब्याही होती है, लेकिन फिर भी अपनी बहू पर जुल्म करते हैं। काश हर ससुराल में बहू को बेटी की जगह मिले, सब कुछ कितना बदल जाएगा। नहीं तो तुम्हारी भाभी दिन भर आराम करती रहती है। देखो तुम आई हो, लेकिन अभी तक चाय नाश्ता नहीं आया। अब कितनी अच्छी हो मम्मी, भाभी का कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी सास भी ऐसी होती। ये सब तो दिखावा है दीदी, मुझसे पूछो। मैं बताती हूँ आपकी माँ की और मायके वालों की असलियत। सिर्फ नाम की बहू हूँ मैं, इज्जत तो नौकरानी के बराबर की है। या मन में क्या पुट पुट कर रही हो? हाँ, अब चाय नाश्ता लाया है तो दे दो अदिति को। जी माँ जी। अरे अब मुंह क्या देख रही हो हमारा, जाओ जल्दी से अदिति के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ। श्रावणी वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसे अदिति और मंगला की सारी बातें सुनाई दे रही थी। माँ, आपने खाने के लिए क्यों रोक लिया? मैं पीहू के स्कूल गई थी, वहाँ से इधर आ गई। काफ़ी काम पड़े हैं अभी घर पर। अरे तुम भी ना अदिति बुद्धू हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरों की तरह घर के सारे काम करने की। अपने सास के खिलाफ पति के कान भरना और घर में नौकर लगा लेना। पीहू के पढ़ाई का बहाना बनाकर काम से बच जाना, नहीं तो सबसे रामबाण उपाय, कोई कुछ भी काम बताए तो सीधे बीमारी का बहाना बना देना। फिर सारे काम तुम्हारी सास को ही करने पड़ेंगे, फिर आएगी उसकी अकल ठिकाने। आई बड़ी मेरी बच्ची को सताने वाली। अच्छा जी, यहाँ खुद बहू से घर के सारे काम करवाती है। बहू को नौकरानी बनाकर रखा है और बेटे को काम से बचने के लिए ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, आप ही का ज्ञान अब आप पर ही भारी पड़ेगा। अगर आपको बहू की कदर नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ आप लोगों की कदर। देखना अब ये श्रावणी क्या क्या करती है। कुछ दिनों बाद,
बहू मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देना, तब तक मैं नहा लेता हूँ। जी पापा जी। अरे बहू कितना खांस रही हो तुम। हाँ पापा जी, कल छत पर कपड़े निकालने गई थी तो जोर से बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगने की वजह से मुझे ना जुकाम हो। अरे अरे देखो फिर से खांसी आ गई। अब ऐसे खांसते खांसते तुम चाय नाश्ता बनाओगे तो हम सबको भी तुम्हारे जुकाम का इन्फेक्शन हो जाएगा। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मेरे लिए चाय मंगला बना देगी। हाँ हाँ बना देगी ना मंगला। अब घर में बहू के होते हुए भी मुझे काम करना पड़ेगा। जरा सी बारिश में क्या भीग गई, ये बीमार पड़ गई, नाजुक कली कहीं की। अरे एक दिन की तो बात है, कल ठीक हो जाएगी बहू। और माँ आज के दिन कपड़े बर्तन भी तुम ही कर लेना, नहीं तो ठंडे पानी में हाथ डालने की वजह से इसका जुकाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वाह श्रावणी वाह, क्या बहाना बनाया है। तुम्हारी महान सासू माँ को तुम पर शक भी नहीं हुआ। वेल डन। चलो आज दिन भर मस्त आराम करूँगी शाम के वक्त। हाय राम, दिन भर काम करते करते मेरी तो कमर बैठ गई। ये बहू का जुकाम मुझे भारी पड़ गया। अभी जाकर पहले बहू के लिए काढ़ा बनाती हूँ। अगर इसका जुकाम ठीक नहीं हुआ तो कल फिर मुझे ही काम करना पड़ेगा। अगली सुबह। अरे वाह बहू, आज सुबह सुबह उठ गई। लगता है मेरे काढ़े ने तुम्हारे जुकाम को भगा दिया। चलो जाओ, अब जल्दी से ना मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जी। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आवाज़ इतनी दर्द भरी क्यों है? कल कितने दिनों बाद माँ जी के हाथ का खाना खाया, कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मुझे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अभी अपने लिए अजवाइन का पानी ही बनाने जा रही हूँ किचन में। आपकी चाय बना देती हूँ माँ जी। अरे बहू रहने दो, मंगला बना लेगी अपने लिए चाय और तुम्हारे लिए अजवाइन का पानी भी बना देगी। जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। श्रावणी वहाँ से चली जाती है। मैं आपको जवान औरत लगती हूँ क्या? कल से देख रही हूँ मैं, घर के सारे काम आप मुझसे करवा रहे हो। अरे श्रावणी हर रोज़ घर के सारे काम करती ही है ना। अब 2 दिन वो बीमार है तो करने दो उसे आराम। अगर उससे कुछ हो गया ना तो हमें काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम बहू के पीछे मत पड़ जाना। प्रभाकर दफ्तर चला जाता है। मंगला भी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। अब घर के सारे काम करेंगी श्रीमती मंगला देवी। मैं तो मस्त दिन भर आराम करूंगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, काम से बचने के नए नए बहाने ढूंढना। मजे ही मजे। शाम के समय महारानी खुद आराम फरमा रही है और मैं यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही हूँ। मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर ये बीमार पड़ी है ना। आज मैं स्वादिष्ट खाना तो बनाऊंगी, लेकिन हम सबके लिए। इससे तो आज मैं फीकी खिचड़ी ही खिलाऊंगी। आई बड़ी सास के हाथ का खाना खाने वाली। मंगला सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन श्रावणी को सिर्फ खिचड़ी खिलाती है। ये क्या बात हुई? इस बीमारी के बहाने ने काम से तो बचा लिया, लेकिन अब हर रोज़ बीमार होंगी तो हर रोज़ ये फीकी खिचड़ी खानी पड़ेगी। कहीं ये बीमारी का नाटक मुझ पर भारी ना पड़ जाए। 2-3 दिन बाद। श्रावणी, आज मेरे साथ मेरे दोस्त का भी टिफ़िन बना देना, उसके घर पर कोई नहीं है। जी। तभी श्रावणी चक्कर आने का नाटक करती है। अरे क्या हुआ श्रावणी तुम्हें? पता नहीं क्यों उल्टी जैसा लग रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे तुम ठीक हो ना? नहीं तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है तुम टिफ़िन नहीं बना पाओगी। एक काम करो, रहने दो, मैं माँ से कहता हूँ। हाँ हाँ, दुनिया की सारी ताकत तुम्हारी माँ के शरीर में ही है ना। तुम्हारी पत्नी तो नाजुक कली है भाई। माँ जी मैं बना देती टिफ़िन, लेकिन सच में मुझे काफ़ी कमज़ोरी है, हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं। ओम, तुम आज दफ्तर देर से जाना, नहीं तो छुट्टी ले लेना। आज तुम एक महत्वपूर्ण काम करो, अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। कभी जुकाम होता है, कभी पेट दर्द, कभी उल्टी, कभी चक्कर आते हैं, कभी हाथ पैर दर्द करते हैं। भगवान न करे, लेकिन ये किसी बड़ी बीमारी के लक्षण भी तो हो सकते हैं। हाँ ओम, अच्छे डॉक्टर को दिखा कर लाओ। पिछले कुछ दिनों से बहू काफ़ी बीमार पड़ रही है। श्रावणी उठो, हमें डॉक्टर के पास चलना है, चलो जल्दी करो। हे भगवान, अब डॉक्टर चेक करेंगे तब तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। अब क्या करूँ मैं? अरे क्या सोच रही हो? मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझ में खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है। अरे तो हम डॉक्टर को ही घर पर बुला लेते हैं, घर पर ही कर लेंगे डॉक्टर बहू का चेकअप। नहीं नहीं, घर पर नहीं। ये क्या बात हुई श्रावणी? तुम्हें हॉस्पिटल नहीं चलना, डॉक्टर को घर नहीं बुलाना? तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, समझती क्यों नहीं हो? मुझे नहीं है डॉक्टर की ज़रूरत, और ना ही मैं बीमार हूँ। क्या? तुम बीमार नहीं हो तो फिर ये पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है?
नाटक। क्या तुमने बीमारी का नाटक किया श्रावणी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो और क्या करती मैं? सुबह से लेकर शाम तक माँ जी मुझे काम पर काम बताती रहती है। कमलाबाई मेरी मदद करती थी, लेकिन उन्हें भी माँ जी ने काम से निकाल दिया। घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ। दिन में 2 मिनट मुझे चैन से सांस नहीं लेने देती माँ जी। और इतने सारे काम करवाने के बाद भी मुझसे कहती है मैं करती ही क्या हूँ, घर में काम ही क्या होते हैं। यहाँ तक कि मुझे मम्मी से बात भी नहीं करने देती। दिन भर आप दफ्तर चले जाती हो, रात का खाना होने के बाद घर के सारे काम निपटा कर मुझे कमरे में आते आते देर हो जाती है। तब तक तो आप सो भी जाती हो। इन सारे कामों के चक्कर में मुझे आपसे बात करने के लिए भी कभी वक्त नहीं मिलता। इस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ, बहू की इज्जत तो नहीं देता कोई, ऊपर से सब काम बताते रहते हैं। नौकरानी बनाकर रखा है आप लोगों ने मुझे। अगर मैं सच में बीमार पड़ जाऊँ तब भी माँ जी को यही लगता है कि मैं नाटक करती हूँ, इसीलिए मैंने ये बीमारी का नाटक किया। और माँ जी, दीदी को भी तो बता रही थी ना आप, जो ससुराल वाले बहू को ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी अकल ठिकाने लाने के लिए बहू को ऐसे ही बहाने बनाने पड़ते हैं। तो बस मैंने भी बना लिए बीमारी के बहाने। मंगला, मैं क्या सुन रहा हूँ ये सब? तुम तो कह रही थी कि कमलाबाई ने शहर छोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर दो जी बहू, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। जब से तुम इस घर में आई हो तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें काम बताया है। मैं आज ही कमलाबाई को फ़ोन करती हूँ और फिर से काम पर आने के लिए कहती हूँ। और आज से मैं भी तुम्हारी सारे कामों में मदद करूँगी। हम लोग बहू को ताने मारते रहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बनती, लेकिन सच तो यह है कि ससुराल वाले बहू को कभी बेटी समझती ही नहीं और ना ही उसे बेटी का दर्जा देते हैं। और अनजाने में यह गलती मुझसे भी हो गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज से मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगी।